चलिए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। तो देखिए, इट शोज आयुष्मान भारत हैज लेड टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स। तो यस, हेल्थ आउटकम्स में इंप्रूवमेंट देखा गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इट हैज कंस्ट्रक्टेड अ बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। अब मैंने पढ़ाते वक्त, अभी मैं जब क्वेश्चन दे रहा था तो मैंने उसमें बोला भी था, इस 5 डायमेंशंस को याद रखिए। ये 5 डायमेंशंस काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो सही है। सैनिटेशन, वाटर, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट एंड अदर फैसिलिटी, इसमें इस 5 डायमेंशंस को डिवाइड किया गया है। और इसी 5 डायमेंशंस में 26 इंडिकेटर्स हैं जिनको बेयर नेसेसिटी या बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स के अंदर डाला गया है, और ये दोनों के लिए है, रूरल और अर्बन एंड ऑल इंडिया लेवल। तो ऑल इंडिया लेवल पे रूरल के लिए भी है और अर्बन के लिए है। ये जो 26 इंडिकेटर्स हैं ये किसमें है? 5 डायमेंशंस में। और ये 5 डायमेंशंस कौन कौन सा है? सैनिटेशन, वाटर, हाउसिंग, माइक्रो एनवायरमेंट एंड अदर फैसिलिटी। इसी 5 डायमेंशंस के बेसिस पे 26 इंडिकेटर्स को डिफाइन किया गया है, जो कि बेसिक नेसेसिटीज है, जो बेयर नेसेसिटीज है। ठीक है। और सर्वे में ये देखा गया है कि जो 2012 का जो बेयर बेसिक नेसेसिटीज था, वहां पे जो एक्सेस था वो 2018 में इंक्रीज हुआ है। तो जो हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्टेट्स है वो कौन कौन सा है? केरला है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है। जो लोएस्ट रिकॉर्डेड स्टेट कौन कौन सा है? झारखंड है, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा है। दीज आर द लोएस्ट रिकॉर्डेड स्टेट्स एंड दीज आर द हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्टेट्स। ठीक है। बस यहाँ पे दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया था और इंटरचेंज करके क्लब कर दिया गया था। तो एक स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को, आई बहुत लोगों का ए आंसर आया है, ऐसा नहीं है कि आंसर ए नहीं आया है, बट लॉजिक इमरान में बताया है कि सर ये मैंने देखा यहाँ पे केरला, गुजरात, ये कैसे लोएस्ट में हो सकता है। और फिर मैंने ऑप्शन को पिक देखा तो 1 3 3 2 3, तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट? इसको एपीआई के नाम से भी जानते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। API is a chemical compound that is the most important raw materials to produce a finished medicine. India is a self-reliant in manufacturing APIs and export these to various countries. Statement 3. Government has launched production linked incentive जिसको PLI स्कीम भी बोलते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। टेल मी द करेक्ट आंसर।
ओके, चलिए बहुत अच्छा। बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज है और बहुत लोगों को पता है। इंडिया इज सेल्फ रिलायंट इन मैन्युफैक्चरिंग एपीआई एंड एक्सपोर्ट। आपने देखा है मैक्सिमम मैक्सिमम एपीआई हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। इंडिया इस पे तो डिपेंडेंट है। इंडिया सेल्फ रिलायंट थोड़ी है। सेल्फ रिलायंट होता तो हम लोग तो इंपोर्ट करवाते ही नहीं। एपीआई कितना सारा इंपोर्ट कराया गया था फेब मार्च के टाइम पे, जब आपका इनफैक्ट फॉर द जेनरिक मेडिसिन के लिए भी ये एपीआई जो होता है ना, ये इंपोर्ट कराया जाता है। ठीक है, इंडिया को कभी कभी फार्मास्यूटिकल्स का लैंड कहा जाता है, लैंड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स जेनरिक मेडिसिन के केस में। बट स्टिल वी आर नॉट सेल्फ रिलायंट। हम लोगों को रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कराना होता है। ठीक है, तो इंडिया इज सेल्फ रिलायंट इन मैन्युफैक्चरिंग एपीआई एंड एक्सपोर्ट। हम लोग तो खुद इंपोर्ट कराते हैं, तो एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे? तो सेकंड तो गलत हो गया। अब एपीआई क्या है? तो ये रॉ मटेरियल, ये तो पता चल गया। तो एपीआई इज ए केमिकल कंपाउंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ फिनिश्ड मेडिसिन। तो इट इज करेक्ट। और इस चीज को इनकरेज करने के लिए, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट आपने बोला कि सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, तो आपने ये बताया कि डी और सी नहीं हो सकता है। थर्ड ऐसे भी आपको पता चल गया कि थर्ड आपका होगा। ठीक है, आपने ये फर्स्ट देखा और ये रॉ मटेरियल्स के तौर पे यूज किया जाता है। तो आपने अगर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा होगा तो हिंदू में भी इससे रिलेटेड आर्टिकल्स बहुत बार पूछा गया। फिर मार्च के टाइम पे तो मैक्सिमम टाइम पे ये एपीआई पे आर्टिकल्स वगैरह भी आया था। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, सीडीएस, सीओ, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, ये सब हम लोग तभी कर रहे हैं क्योंकि ये सब काफी ज्यादा करंट न्यूज में था। ठीक है, तो अगर आपने न्यूज भी पढ़ा होगा तो एपीआई से रिलेटेड आपको ये सब इन्फॉर्मेशन पता चला होगा। अब गवर्नमेंट इस चीज को इंकरेज करने के लिए क्या कर रहा है? तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से लिंक कर दिया है गवर्नमेंट, ताकि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और भी ज्यादा इंकरेज हो और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का बनाने का वो लोग कोशिश करें। तो गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये एक तरीके का इंकरेजिंग स्कीम टाइप है। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स होता है, ये गवर्नमेंट क्यों करता है? तो एक तरीके से इंकरेज करने के लिए करता है कि ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉय इस चीज से इंकरेज होंगे। ठीक है, वी आर नॉट सेल्फ रिलायंट, वंडरफुल। तो इंडिया इज सेल्फ रिलायंट, ये गलत हो गया। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? बी, 1 एंड 3। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को देख के कि आप लोग इस तरीके से आंसर्स को करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग इस चीज को अभी तक स्टैब्लिश कर पाए हैं कि अगर क्वेश्चंस आपको नहीं पता है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है, स्टिल जस्ट ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस। एक बार क्वेश्चंस को रीड करने का कोशिश करिए और उससे एसोसिएटेड ऑप्शंस को रीड करने का कोशिश करिए। यू विल डेफिनेटली कम टू नो कि वो क्वेश्चंस का आंसर क्या करेक्ट है। ठीक है, ओके, थैंक्स टू मी। चलिए, थैंक यू। बट स्टिल मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आप देखिए ना, उस क्वेश्चन को लीव कभी नहीं करते हैं। एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई लॉजिक छिपा हुआ है उस क्वेश्चन में। तो जस्ट ट्राई टू रीड दैट क्वेश्चन और उसके साथ इन्फॉर्मेशन। आपको फर्स्ट टू स्टेटमेंट, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट या फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, एक ना एक आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिल जाएगा। या फिर कुछ स्टेटमेंट से आपको ऐसा फील होगा कि सर इस तरीके का तो ये तो इनकरेजिंग स्टेटमेंट है, ये गलत कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से आप लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार एक इन्फॉर्मेशन से आप लोग उस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यू आर ड्राइविंग एंड यू आर अटेम्प्टिंग। ओके, वेल डन, वेल डन, रबानी। क्या कुछ लोगों का भी प्रेयर का टाइम हो गया है क्या? देखिए, मैं आज आप लोगों को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, बट कल से जो आपकी क्लास चलेगी ना, वो 6:35 to 8 की क्लास चलेगी। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ अपने तरफ से मांगा है तो मुझे भी टाइम लगा निकालना है, आपको भी कुछ अपने लेवल पे फिर सैक्रिफाइस करना होगा। ठीक है, और वो जो क्लासेस जो चलेगी वो आपकी 8:15 से 9:15 तक की क्लासेस चलेगी। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको उस लेवल तक का टच करके कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको उस लेवल तक का एमसीक्यू कराऊँ। और जितना टाइम मेरे पास होगा मैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा करा दूंगा। स्टिल मैं कोशिश करूंगा कि जब तक मैं क्लासेस ले रहा हूँ तब तक मैं आपका करंट अफेयर चलाता रहूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सकूँ जो मैं जुडिशरी और सिविल्स के लिए कराता हूँ। बट क्योंकि आपके क्लास का जो शेड्यूल था वो काफ़ी लिमिटेड शेड्यूल था, स्टिल मैंने उसको इंक्रीज किया है। बट फर्दर इंक्रीज करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हाफ एन आवर्स का यहाँ पे टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ। ओके, तो ठीक है, आज जिनको भी अपना टाइम शेड्यूल मैनेज करना वो कर सकते हैं। कल से आपकी जो क्लासेस है वो 6:35 to 8 चलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग फिर मिलते हैं 8:15 में मिलते हैं, और 8:15 से आपकी क्लास चलेगी, 8:15 to 9:15 आपकी पॉलिटी की क्लास चलेगी।
Thank you, sir. Okay, so thank you all of you. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, The sir. student link current affairs group only 2 days. I get link yesterday and today. Thank you, sir. Thank you. यस थैंक यू। पर ये क्या है, लिंक आपको नहीं मिलता है क्या? डेली तो मैं लिंक सेंड करता हूँ, लिंक आपको कैसे नहीं मिलता है? तजामुल, आप पूछ रहे हो लिंक आपको नहीं मिलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं मिलता आपको लिंक? आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है। और भी कोई है जिसे लिंक नहीं मिलता है? करंट अफेयर्स क्लासेस जब स्टार्ट होती है तो लिंक शेयर नहीं किया जाता है? सर होता है, पता नहीं ये मत ग्रुप में नहीं है। आप जे ग्रुप में हो? चलिए ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा। अगर कोई और भी ग्रुप है तो मैं एक बार देख लूंगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, जूनियर असिस्टेंट वाला आपका ग्रुप है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू ओके सर। नेक्स्ट क्लास इज एट 8:10 और 8? 8:15, अब यही टाइम आपकी चलेगी 8:15 से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके जगतार सिंह, यू आर हाईली ऑब्लाइज्ड। ओके थैंक यू सर। थैंक यू, बाय।